ठीक है। तो मैंने बोला मेरे साइड से बॉटनी में कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैं बस बोलूंगा 2 बुक वही चाहिए। एक तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, अगर नहीं है तो पीडीएफ चलेगा, लेकिन ज्यादा बेटर है आप बुक को मंगवा लीजिए, एनसीईआरटी बुक को खरीद लीजिए, शायद ऑनलाइन मिल जाए, ऑनलाइन लीजिए, नहीं है तो तब तक पीडीएफ से काम चला लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन तब तक पढ़ाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपना बुक होता है अच्छा होता है, बुक से पढ़ना चाहिए। ठीक है। डॉक्टरली में सर हाँ बोलो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का दोनों का होता है क्या? नहीं, बस ओनली 11th का भी लेना है ना, 11th बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी ले लीजिए, वो भी जरूरी है, बिना एनसीईआरटी का नहीं होगा। खैर बायो में तो अभी बहुत जरूरी है, 100% है। साथ साथ आपको टीचर ने बताया होगा कि केमिस्ट्री भी चाहिए, फिजिक्स भी चाहिए, क्लास 11th की लेना है, 12th की अभी नहीं लेना है। ठीक। और बायो में एक और काम जो मैं हमेशा बोलता सर हूँ, 5 बुक तो हो चुके हैं और कितने ले? अरे तो तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर इतना आसान है बनना, ठीक है ना। सर मतलब हाँ एनसीईआरटी की ले सब? हाँ, एनसीईआरटी ही लेना है और कोई बुक नहीं लेना है तुम्हें ना। मेरे वाले में बायो में तो एक ही बुक होगी बस। हाँ, केमिस्ट्री के 2-3 वॉल्यूम होती है, 2-3 होते ना, शायद फिजिक्स की भी 2 होती है, तो मुझे माइंड में बायो में केवल एक ही बुक है। करेक्ट या इनकरेक्ट? केमिस्ट्री में कितनी बुक है? सर डॉक्टर अली की बुक भी आ गई, अच्छा दोनों हाँ वॉल्यूम। हाँ, डॉक्टर अली की अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। दोनों वॉल्यूम है सर। अरे रुको ना, डॉक्टर अली की 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 जो है वो क्लास 11th के लिए, और वॉल्यूम 2 जो है वो क्लास 12th के लिए। तो तुम अभी तो 11th में हो, तो तुम्हें केवल अभी वॉल्यूम 1 चाहिए, लेकिन हो सकता नहीं मिले, कॉम्बो साथ में मिलता है, तो दोनों ले लीजिए। तुम्हें तो नीट करना है ना, काम तो आएगा ही सर आएगा। आपने पीडीएफ में लिया था ना? हाँ पीडीएफ में है, मैं अभी बोल रहा हूँ अपना बुक हो तो बेटर है, बुक से तो मजा आता है ना पढ़ने में। कितना देर मोबाइल देखोगे, छोटा सा मोबाइल दिन भर लगे, मजा नहीं आता। तो अभी मजबूरी में ठीक है पीडीएफ, मजबूरी में पीडीएफ ठीक है, लेकिन आपको एक प्रॉपर बुक भी तो चाहिए ना, तो अभी आप वॉल्यूम 1 ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर लिंक नहीं है, तो मैं लिंक आज भेज दूंगा ना, तो मुझसे लिंक मांग लीजिएगा, डॉक्टर अली बुक का लिंक मुझसे मांग लीजिएगा, और टेंशन मत लीजिएगा सर हमने जब बुक कराया तो अलग अलग थे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब कोई भी ले लो जो लेटेस्ट वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम 5th होगा शायद ना वर्जन, वो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 आ गया तो टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंज नहीं, केवल कवर चेंज हुआ है, केवल फ्रंट कवर चेंज हुआ है, तो टेंशन वाली बात। सर मैंने तो वॉल्यूम 3 ले लिया और मेरे दोस्त ने 4 लिया, गलत बुक आ गया क्या? कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, तो आप कोशिश कीजिए ये 2 बुक अपने पास रख लीजिए, अगर नहीं मिला तो 12th भी ले लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ पोर्शन हमें पढ़ना है अभी भी, 11th में ही कुछ पोर्शन पढ़ेंगे हम, तो टेंशन नहीं। और जब तक नहीं है तो आप पीडीएफ से काम चलाएं, पीडीएफ मैंने पहले भी भेजा है, मुझसे भी मांग लीजिएगा, और कोई कहीं पर कंफ्यूजन है तो मुझसे मैसेज के थ्रू, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। कोई भी अगर बुक से रिलेटेड, डॉक्टर अली के बुक से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा बायो में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना ना, सिंपल सा मैं बोलता हूँ, लेक्चर को बहुत अच्छे से सीखना है। सबसे मेन चीज है ना कि लेक्चर जो होती है उसको बहुत अच्छे से करना होता है, बहुत ध्यान से लेक्चर को अच्छे से कीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चा आप एनसीईआरटी को पढ़िए, जो पढ़ाया गया, अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया जाता है बस उसी पोर्शन को पढ़ना है, उसी पोर्शन को पढ़ना है। एक पेज पढ़ाया गया, बस एक पेज पढ़ लीजिए, हाँ बस एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, और उसके बाद में डॉक्टर अली से क्वेश्चंस कर लीजिए, हो गया खत्म, है ना, इंड, खत्म हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। चलिए ठीक, एलएन का मॉड्यूल मैं दे दूंगा, मेरे पास है, सब कुछ है, तो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी बस इतना काम कीजिए, अभी आप कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। अब रेड प्लांट का फोटोसिंथेसिस, महबूब का एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे प्लांट रेड कलर के होते हैं, उसने मुझे फोटो भी भेजा अपने घर का कि प्लांट हमेशा से रेड कलर का ही है,
तो सर फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्रीन कलर वाला फोटोसिंथेसिस करता है। तो आने दो, हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। मैं खुद उसमें 8 क्लास लूंगा, 7 to 8 क्लास लूंगा, तो टेंशन मत लो, अभी सब कुछ हमें पढ़ना है। चलो सर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर इज नॉट नेसेसरी और व्हाट, सबको ही सभी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना, अभी बड़ा बोरिंग लगेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लिविंग वर्ल्ड अभी उठा करके मैंने कभी बोला क्या, मैंने तुम्हें क्या बोला, मॉर्फोलॉजी केवल पढ़ने के लिए, मैंने हमेशा मना किया है ना, अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी में भी केवल फ्लावर वाला टॉपिक जितनी बार पढ़ना है पढ़ो ना, फ्लावर वाला टॉपिक जितनी बार पढ़ना है पढ़ो ना। अभी तो इतना पढ़ाया जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा कि तुम बोलोगे सर अब नहीं पढ़ने, तो अभी नहीं, अभी लिविंग वर्ल्ड। अरे कभी भी कोई भी अगर ऐसे तुम्हें बताए कि सर नीट के सिलेबस में ये हटा दिया गया, सर ये चैप्टर हट गए, सर ये टॉपिक हट गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं मानना। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। तो आज से ये बातें नहीं कि सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सर ये चैप्टर नीट में नहीं आएगा, ये सर ये तो बेकार सा टॉपिक है, सर ये रटने वाला टॉपिक है, उससे क्या मतलब है। आपका पूरा एनसीईआरटी बच्चा जैसे बाइबल है ना, ना एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है तुम्हारी लाइफ का, वो अब बनने वाला है अगले 2 साल के लिए एनसीईआरटी, अगले 2 साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक बनने वाला है ना। इसको अपने पास में रखो, अपने बेड पे रखो, तकिए के नीचे रखो कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते रहे ना। इसके अलावा कोई बुक पे अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे चलिए। एग्जाम में टॉपिक है वही आएगा जो मैंने पढ़ाया, फ्लावर टॉपिक, ओनली फ्लावर, जहां तक मैंने पढ़ाया बस। फ्रूट पढ़ाया, सीड पढ़ाया, एस्टिवेशन पढ़ाया, एस्टिवेशन नहीं पढ़ाया, प्लेसेंटेशन पढ़ाया, स्टेमन पढ़ाया, बस यही आएगा जो मैंने पढ़ाया है ना, बस वही टॉपिक आएगा। और फैमिली नहीं आएगा, फैमिली का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो नहीं आएगा, फैमिली टॉपिक नहीं आएगा, मेनली फ्रूट होंगे, प्लेसेंटेशन होगा, ये टॉपिक होगा। मुझे याद है कि मैंने एस्टिवेशन नहीं पढ़ा है, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है अभी तक बस वही आएगा। 11th और 12th जिसमें किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्लास 11th में मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, क्लास 11th में बायोलॉजी में 22 चैप्टर है, और क्लास 12th में बायोलॉजी में है 16 चैप्टर, 16, 20 और 16 कितने हो गए, 38। ऑन एवरेज सभी से लगभग 2 से 3, कभी कभी 4, 2 to 4 क्वेश्चन आते, हर चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चन आते। कुछ छोटे चैप्टर है तो 2 ही क्वेश्चन आएगा, बड़े तो 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये कहना गलत है इस चैप्टर से ज्यादा आएगा, इस चैप्टर से कम आएंगे, नहीं, हर चैप्टर से आएगा। तो किसी बच्चे ने पूछा लिविंग वर्ल्ड से, तो लिविंग वर्ल्ड से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कोई गड़बड़ नहीं करना, जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है संडे को, मैं फिर से क्लियर कर दूं, उसमें फ्लावर का टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा, सिमेट्री अच्छे से कर लीजिएगा, एक्टिनो कौन है, जाइगो कौन है, एसिमेट्रिकल कौन, यानी एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 71, 72, 73, 74 एंड 75, बस। फैमिली नहीं पढ़िएगा, एस्टिवेशन मत पढ़िएगा, क्योंकि एस्टिवेशन आज बताऊं, ठीक। तो अब कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी बहुत अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ के आइएगा, सारे बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे। चलिए, नो फॉर्मूला, मैंने बोला ना फैमिली टॉपिक से नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, तो आपको मैंने पिछले क्लास में बोला था रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना, और बहुत सारे बच्चे ने देखा भी था, मुझे पता चल जाता है किसने किसने देखा है, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे पता चल जाता है कि कितने विजिटर थे, कितने बच्चे ने उसे देखा, तो मुझे एकदम पता है। और बहुत सारे बच्चे ने देखा, सभी ने देखा, मुझे तो लगता नहीं कि किसी बच्चे ने नहीं देखा है, तो गलत बात है, सभी बच्चों ने देखा है ईमानदारी से। चलो, तो मैं उसी का एक फटाफट रिवीजन देकर के आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन आप बताइएगा, आंसर आप बताइएगा। एनसीईआरटी में टोटल 4 फैमिली, शॉर्ट ट्रिक बताओ। एनसीईआरटी में टोटल 4 फैमिली है,
मैसेज में जाइए, शॉर्ट ट्रिक बताइए। इस बार आपको करना है, मुझे अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ बता रखा है। बोलिए एनसीईआरटी में जो 4 फैमिली है उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, तो अब बच्चों को मालूम है, फसल करके था। फर्स्ट फैमिली फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी और एक मैंने बोला था ब्रासिकेसी। चलिए यही चला। चलिए बताइए सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है? एनसीईआरटी में जो फैमिली 4 गिवन है उनमें से कौन बाइसेक्सुअल है, कौन यूनिसेक्सुअल है? आंसर आप कीजिए, सभी बच्चे स्मार्ट है। तो सर एनसीईआरटी के सभी फैमिली बाइसेक्सुअल है, एनसीईआरटी के सभी फैमिली बाइसेक्सुअल है, जो इसके अंदर फ्लावर होंगे बाइसेक्सुअल वाले होंगे। चलिए सेकेंड ट्रिक, अगर बाइसेक्सुअल है तो उसके अंदर एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होंगे। एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, गाइनोशियम फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम। चलो बताओ ध्यान से, जो फर्स्ट फैमिली है उसके अंदर कार्पेल का नंबर कितना होगा? चलो मैसेज बॉक्स में जाओ, आंसर कीजिए। फैबेसी के अंदर में कार्पेल का नंबर कितना होगा? बोलो आंसर, सबका करेक्ट है 1, मोनोकार्पेलरी। सोलेनेसी के अंदर बोलिए, सोलेनेसी के अंदर सर 2, ठीक है, और लेसी के अंदर बच्चा 3, ब्रासिकेसी में 4 नहीं करना है, वो सोलेनेसी का ही छोटा भाई है, तो यहां भी कितने होंगे ना। अब जहां भी एक से ज्यादा कार्पेल, मल्टी कार्पेलरी, तो जहां भी मल्टी कार्पेलरी है वो बच्चा ब्रैकेट में है, फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, फ्यूज्ड है, सिनकार्पस। पहली फैमिली 1 कार्पेल, दूसरी फैमिली 2 कार्पेल, तीसरी फैमिली 3 कार्पेल। ब्रासिकेसी सोलेनेसी का ही भाई है, बाइकार्पेलरी, लेकिन सिनकार्पस। चलिए ठीक है, अब बताइए एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जहां सुपीरियर ओवरी है? चलो फटाफट देखो, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो सुपीरियर ओवरी है? सारी फैमिली बच्चा, सारी, इसलिए नीचे में डैश लगा दीजिएगा, नीचे में डैश लगा दीजिएगा, ठीक। जहां सुपीरियर ओवरी वो हाइपोगाइट्स, तो एनसीईआरटी की सारी फैमिली सुपीरियर ओवरी है, तो फ्लावर कैसे हुए? हाइपोगाइनस। चलिए ये भी ट्रिक याद है आपको। चलो बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली डाइकॉट है और कौन बच्चा मोनोकॉट है? पहले बताइए डाइकॉट कौन कौन है, फटाफट। कौन कौन सी फैमिली डाइकॉट है? ठीक है, तो फैबेसी डाइकॉट, सोलेनेसी डाइकॉट, ब्रासिकेसी डाइकॉट। केवल एक ही मोनोकॉट है, वो कौन है? लिलेसी। तो जो डाइकॉट होता है उसमें कैलिक्स और कोरोला वेल सेपरेटेड, कैलिक्स कोरोला वेल सेपरेटेड, कैलिक्स कोरोला वेल सेपरेटेड। जो मोनोकॉट है उनमें कैलिक्स कोरोला है लेकिन सेपरेटेड नहीं है, इनडिस्टिंक्ट है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कैलिक्स कौन कोरोला। तो एक रिंग बनेगा, नाम बताइए तो फटाफट, उस रिंग को क्या कहेंगे जब कैलिक्स कोरोला वेल सेपरेटेड नहीं है? तो एक जो नया रिंग बनेगा उसका कुछ नाम तो होगा। हाँ, ये तुम्हारे टेस्ट में मैंने क्वेश्चन डाल दिया, ये टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए आंसर इज द पेरियंथ। बताओ पेरियंथ के एक यूनिट को क्या कहते हैं, एक सिंगल मेंबर को? पेरियंथ तो रिंग है, पेरियंथ तो वर्ल है, रिंग है, चक्र है, उसके यूनिट को क्या कहते हैं? सर बहुत आसान सा है, टेपल कहते हैं, टेपल कहते हैं। चलिए ठीक है, अब बताओ ध्यान से, ठीक है, अब बताओ ध्यान से, ब्रैक्ट कहां है? बताइए एनसीईआरटी में जो 4 फैमिली है उस चारों फैमिली में ब्रैक्ट कहां है? ब्रैक्ट यानी रिड्यूस लीफ, पेडिसिल के बेस पे रिड्यूस लीफ ब्रैक्ट कहलाता है। तो एनसीईआरटी में केवल जिन बच्चों, याद करो बच्चा, यहां पर मैंने बोला था ये पेडिसिल है, ये फ्लावर है, पेडिसिल के बेस पे यहां पर मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? तो सर यहां पास मिलेगा रिड्यूस लीफ ब्रैक्ट। तो एनसीईआरटी में केवल ब्रैक्ट यहां है, यहां ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्ट नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। एक चीज बता देता हूं, एक चीज जो बाद में कंफ्यूज मत होइएगा, सुन लीजिए अच्छे से। जब आप कुछ बुकलेट पढ़िएगा, जैसे एलेन का बुकलेट पढ़िएगा ना, तो वहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मिलेगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, बाद में मुझे मत भूलना जब आप पढ़िएगा ना। तो एनसीईआरटी में केवल ब्रैक्ट बचा लिलेसी फैमिली में, लेकिन जब आप
एलेन का बुकलेट पढ़िएगा तो वहां ब्रैक बच्चा फैबेसी में भी होगा, सोलेनेसी में भी होगा, लिलेसी में भी होगा, केवल और केवल ब्रैक ब्रासिकेसी में एब्सेंट होगा। तो तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, एनसीईआरटी बोलता है केवल लिलेसी में है और आप बोलते हो सब में है, एलेन के बुकलेट में सब में है, क्या गलत है कोई? नहीं, दोनों सही है, लेकिन हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है। तो सर एलेन वाले गलत है? नहीं, वो भी गलत नहीं, क्यों गलत होंगे, कोई भी, सबने अच्छा ही इंफॉर्मेशन देते हैं। होता क्या है कि एक फैमिली के अंदर में ढेर सारे स्पीसीज आते हैं, तो भाई 4-5 के अंदर आ गया, 100 स्पीसीज है, मान लो 10-15 के अंदर ब्रैक्ट आ गया, तो उन्होंने बोल दिया फैबेसी के अंदर ब्रैक्ट है, बाकी के अंदर नहीं है। 10-15 में थे, बाकी में नहीं है, तो एनसीईआरटी ने बोला नहीं है ना, कुछ ही के तो अंदर है, बाकी के अंदर तो नहीं है, तो एनसीईआरटी बोल दिया कि ब्रैक एब्सेंट है। जबकि एलेन के बुकलेट में तुम पढ़ोगे मिल जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं नहीं कुछ में तो है ना, कुछ में तो है ना, तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी है। तो आप क्वेश्चन कभी भी नीट में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल ब्रासिकेसी में कर दीजिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रासिकेसी में कर दीजिएगा। जब भी कंफ्यूजन हो तो आपको वेटेज किसको देना है, एनसीईआरटी में अगर कोई स्टेटमेंट गलत भी है तो नीट में उसी से पेपर चेक होता है, तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाए ऐसे तो नहीं होता एनसीईआरटी में गलत है, नहीं, एनसीईआरटी से ही आपका आंसर चेक किया जाता है। अगर तुमने उल्टा दिमाग लगाया आंसर गए, माइनस मार्क्स आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो बच्चा लोग स्मार्ट है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब लिलेसी में नहीं, रिजवान का है सर बुक में लिलेसी में गाइनोशियम में नहीं है, लेकिन कुछ बुक में है। हाँ, एक बच्चा है रिजवान, उसने बोला कि सर लिलेसी उसने पढ़ा है, मैं भी देख लेता हूँ, मेरे पास भी लिलेसी है। हाँ, कुछ बुक्स में ऐसा दिखता है, कुछ है। एक मिनट, तो रिजवान साहब का देख लिया जाए, कहाँ है फार्मूला भाई, हाँ यहाँ नहीं लिखा है, देखो करेक्ट नहीं लिखा है ना, छूट गया है लिखना, लेकिन यहाँ ऊपर में भी तो लिखा है ना सुपीरियर ओवरी, देखिए आपको यहाँ पास लिखा है ना, गाइनोशियम पढ़ो तो रिजवान ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, गाइनोशियम में पढ़ो तो 3 वर्ड, तीसरा वर्ड क्या है, ट्राइकार्पेलरी, हाँ सर 3 कार्पेल होते हैं, फ्यूज्ड है सिनकार्पस होगा, ओवरी सुपीरियर है ना, लेकिन बच्चा यहाँ फार्मूला में नहीं दिया, तो हम लोगों ने तो एनसीईआरटी में थोड़ी गलतियां ढूंढ लेते हैं ना, हम लोग तो एनसीईआरटी में भी तुम अब गलतियां ढूंढने लगे हो, तो ठीक है वहां पर डैश कर दिया, और कुछ बुक्स में होंगे, बताइए तो, कुछ बच्चों के बुक्स में होगा, कुछ बच्चों के बुक्स में होगा, किसी की छूट गया, चलिए कोई टेंशन नहीं, एकदम एनसीईआरटी का तुमने ढंग से पढ़ लिया तो तुम बच्चा टॉप कर दोगे, क्वालिफाई क्यों करोगे, टॉप कर लोगे ना। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले, बताइए सर एनसीईआरटी में, हाँ बोलो सर, एक डाउट है सर, वो जो सर एपिपेटलस ना सर, हाँ एपिपेटलस और एपिफाइलस, सर बुक में लिखा है जब सर पेरियन से अटैच होता है तब एपिफाइलस सर बोलता है, कहा जाता है सर, बुक में मतलब ऐसा दिया है, और सर आपने तो बोला सर एपिफाइलस और एपिपेटलस सेम होता है। हाँ सेम मेरे भाई, इपीटेपलस मैंने बोला था, इपीपेटलस नहीं, इपीटेपलस, टेपल अलग चीज, पेटल अलग चीज, मैंने बहुत अच्छे से बताया, अभी फिर से क्लियर कर दूंगा, तू कंफ्यूज हो रहा है, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया इस कॉन्सेप्ट को। चलो बताओ एनसीईआरटी में अब सिमेट्री पे बात करें तो बताओ कौन कौन एक्टिनोमॉर्फिक है, चलो आंसर करो, थोड़ा सा आवाज लैग करेगा, बोलो फटाफट, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक है, तो आंसर सोलेनेसी एक्टिनो, लिलेसी एक्टिनो, ब्रासिकेसी एक्टिनो, केवल और केवल फैबेसी जाइगोमॉर्फिक, करेक्ट है ना? हाँ बोलो बोलो बच्चे लोग, कुछ बोल रहे थे, शायद आवाज लैग किया होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी की सारी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक 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 एक्सेप्ट फैबेसी जाइगोमॉर्फिक। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको तो आता है, जो भी डाइकॉट होगा उसके अंदर सेपल, कैलिक्स के मेंबर को सेपल कहते हैं, वो 5 होंगे, पेटल 5 होंगे, जो भी डाइकॉट है सेपल और पेटल 5 होंगे, सोलेनेसी डाइकॉट है तो सेपल और पेटल का नंबर 5 5 होगा,
एक्सेप्ट एक ही डाइकोट है, कौन? ब्रासिकेसी, जिसके अंदर सेपल का नंबर 4, पेटल का नंबर 4 होगा, टेट्रामेरस। जो भी डाइकोट पेंटामेरस, डाइकोट पेंटामेरस ना, लेकिन एक ही डाइकोट है ना, ब्रासिकेसी, जो बोलेगा मैं टेट्रामेरस, 4 वाले हैं। लिलेसी मोनोकॉट है, बोलेगा ट्राइमेरस, 3 या 3 के मल्टीपल में होगा, 3 या 3 के मल्टीपल में होगा। तो यहां जिस बच्चे को भी कंफ्यूजन था, पेरियंथ के यूनिट को टेपल कहते हैं, टेपल कहते हैं। और टेपल से स्टेमन अगर जुटा है तो मैंने बोला था इपीटेपलस, इपीटेपलस। और तुम शायद कंफ्यूज हो गए इपीपेटलस से, तुम कंफ्यूज हो गए इपीपेटलस से। हाँ सर, इपीपेटलस से सर शायद confuse बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ है बच्चा इपीटेपलस, यहाँ इपीटेपलस है और यहाँ इपीपेटलस है ना, तो कंफ्यूज नहीं। चलिए ठीक है सर, तो कितना होगा पेरियंथ के मेंबर कितने होंगे? टेपल 6 होंगे, 3 बाहर 3 अंदर। एनसीईआरटी में पढ़िएगा बच्चा, ऑफन, ऑफन मतलब प्रायः ना, वो फ्यूज होते 6 के 6 आपस में जुड़े होंगे, लेकिन कभी कभी फ्री भी हो सकते हैं, कभी कभी फ्री भी हो सकते हैं, कभी कभी फ्री भी हो सकते हैं, क्योंकि लिखा है एनसीईआरटी ने ऑफन मतलब एक फैमिली में तो ढेर सारे स्पीसीज है ना, तो कुछ में फ्यूज्ड होगा, कुछ में फ्री होंगे। ऑफन ज्यादातर में फ्यूज्ड वाला ही पाया जाता है। चलिए गड़बड़ नहीं करना है। सर आपने ये बता दिया ना, हम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ मुझे मालूम है तुम्हें कहाँ कंफ्यूजन, सर यहाँ 5-5 लिख दिया ना, हम लोगों को समझ में नहीं है। हाँ क्यों नहीं समझ में है, अब बताए। फैबेसी के अंदर जो सेपल बच्चा 5 तो है, 5 तो है। पेटल जो है वो ऐसे है 1 + 2 + 2 है, क्या 5 नहीं हुआ बचपन में? नहीं पढ़ा 1 + 2 + 2 कितना होता है? 5, 5 ही तो है रे भाई। हाँ अरेंजमेंट अलग है, अरेंजमेंट अलग है, तरीका अलग है, तरीका अलग है, लेकिन 5 ही तो है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। बोले सर इसी तरह से आपने वहां भी बताया था वीडियोस में, हमें समझ में नहीं आया। ब्रासिकेसी में भी सेपल 4 होंगे, लेकिन 2 बाहर 2 अंदर, 2 बाहर 2 अंदर, 4 ही तो है ना रे भाई। 2 बाहर 2 अंदर हो तो क्या हुआ? 2 रुपए अपर पॉकेट में, 2 रुपए नीचे वाले पॉकेट में, पैसा कितना? 4 ही रुपए है ना, फर्क क्या पड़ता है? हाँ यहां पास पेटल कितना होगा? 4 होगा, क्रॉस शेप का होगा, एक्स लिख देंगे। एनसीईआरटी में नहीं लिखा एक्स, क्यों लिखेंगे हम बताएंगे, आपने वीडियोस में देखा होगा। चलिए अब सर हम लोग फार्मूला तो सीख गए सर, सोलेरेसी हमने अच्छे से सीख लिया था। सर हमें फैबेसी एक बार सिखा दो, फैबेसी में दिक्कत होता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें फैबेसी से। तो हमने बच्चा स्टार्ट किया फैबेसी से, फैबेसी। चलिए मटर वाली फैमिली, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला लिखने का तरीका है, सबसे पहले लिखना है ब्रैकेट है या नहीं है। फैबेसी में ब्रैकेट नहीं है भाई, नहीं है। सेकेंड हमें लिखना होता है सिमेट्री, तो सिमेट्री यहां जाइगोमॉर्फिक है, सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक है। फिर लिखना होता है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, आपको तो मालूम है ये बाइसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल है। हाँ अगर बाइसेक्सुअल है तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होगा, और डाइकोट है तो कैलिक्स कोरोला भी होंगे, कैलिक्स और कोरोला भी होगा, अभी बताया आपको। अब देखिए, अब देखिए कैलिक्स कितना है? 5, कोरोला यानी उसके मेंबर पेटल कितने? 5 है, लेकिन लिखने का तरीका है 1 + 2 + 2, ऐसे लिखने का तरीका है। सर क्या हुआ, कैसे लिखेंगे बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। सेपल कैसा है? 5 फ्यूज्ड है, गेमो, गेमो सेपलस फ्यूज्ड है ना। सर ये बताइए एंड्रोशियम कितना है? एंड्रोशियम के मेंबर स्टेमिन कितने? तो बेटा 10 है। कितने हैं बच्चा? 10। 10 में से 9 एक गुच्छे में बना के दिखाऊंगा, एक गुच्छे में, और एक बच्चा अकेला है, डाइएडल्फस। 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है एक गुच्छे में, एक जो है अकेला है, डाइएडल्फस। 9 एक बंडल देंगे, 10 लकड़ियां हैं, 9 को एक बंडल में गुच्छे में बांध दिया, एक अकेला है।
तो 2 बंडल बने डाई एडल्फस। और कार्पेल तो बताना ही नहीं तुम्हें, फर्स्ट फैमिली एक कार्पेल होगा, सुपीरियर ओवरी। हो गया बच्चा। फिगर बनाना सीखना है, फिगर बनाने के लिए क्या बोला है आपको डायग्राम, इसे कहते हैं बेटा फ्लोरल डायग्राम। देखा साइंटिस्ट लोगों ने कितना अच्छा दिमाग लगा लिया, फार्मूला सिखाया, डायग्राम सिखाया, डायग्राम। चलिए डायग्राम सीखते हैं। अब डायग्राम में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रिंग बनाना होता है। डायग्राम में सबसे पहले आपको एक रिंग बनाना है। रिंग में बच्चा सबसे पहला रिंग जो है वो कैलिक्स का होगा। मेंबर को क्या कहते हैं, सेपल। 1 2 3 4 5 बना दिया, सेपल 5 है, ये बना दिया। थोड़ा कलाकारी दिखा दूं, थोड़ा सा कलाकारी दिखा देता हूं, थोड़ा सा कलाकारी दिखा दिया। सेपल 5 हो गए और ये पांचों आपस में जुड़े, देखो ना ऐसे, गेमोसेप्लस पांचों आपस में जुड़े, पांचों आपस में जुड़े। हाँ पेटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पेटल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इस तरह से बहुत बड़ा सा है, इसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। इसे क्या कहेंगे, लिख देते स्टैंडर्ड। ठीक है, दो साइड में इसे कहते हैं हम लोग विंग्स। इसे क्या कहेंगे, विंग्स ना। और दो अंदर की तरफ है, कील, इसे कहते हैं बच्चे लोग कील। एक और नाम है, आपको नहीं याद रखना लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसका नाम है बच्चे लोग कील है। इसका एक और नाम है कैरीना, करीना कपूर वाला नहीं है, कैरीना, CARINA, कैरीना ना। तो ये 5 हो गए। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड, एक बाहर की तरफ था, 2 अंदर की तरफ विंग्स थे और 2 अंदर की तरफ कील था। 1 + 2 + 2। सर अंदर ब्रैकेट क्यों लिया, दोनों फ्यूज्ड है ना। ये एक स्पेशल पहचान है, याद रखना, ये एक स्पेशल पहचान है किसकी, फैबेसी की स्पेशल पहचान है ये और कहीं नहीं पाया जाएगा ना। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वेक्सिलरी या पैप्ल्यूनेशियस। एनसीईआरटी जब पढ़िएगा वेक्सिलरी या पैप्ल्यूनेशियस टाइप, तो ये क्वेश्चन आएगा तो डरना नहीं है। सर पैप्ल्यूनेशियस इतना हार्ड नाम है, याद रहेगा क्या। पहले इस फैमिली का नाम पैप्ल्यूनेसी था, अब चेंज हो गया, अब फैबेसी हो गया, इसलिए नाम था पैप्ल्यूनेशियस टाइप। मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सर स्टेमिन कितने, स्टेमिन 10 है। 10 देखो, 10 देखना ध्यान से, 9 एक गुच्छे में, एक गुच्छा, एक स्टेमिन, 2 3 4 5 6 7 8 9 एक गुच्छे में और एक बच्चा अलग। सर ये क्या बनाया, ऐसा डमरू टाइप का बना दिया, ऐसे कुछ होता है क्या। अरे ये एंथर टाइप का दिखा रहा है, एंथर ऐसे ही होता था ना डाइथिकस वाले, तो ऐसे ही बनाने की कोशिश की गई। चलो ठीक है, तो टोटल स्टेमिन 10, 9 एक गुच्छे में, एक अकेला डाई एडल्फस। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब सर अंदर में एक और रिंग बनाते, हाँ बना दीजिए। एक कार्पेल आपको बताया था बच्चा, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी के अंदर में क्या होगा, ओव्यूल। तो यहां पर देखना आपने, इस तरह का एनसीईआरटी ने इस तरह का एक ओव्यूल बना दिया। एक लोक्यूल है, अंदर में एक ही चैम्बर दिख रहा है, ये ओव्यूल है। और अंदर में एक ही चैम्बर दिख रहा है, यूनिलोक्यूल, एक ही चैम्बर दिखा, यूनिलोक्यूल। हो तो गया, बस यही याद रखना है। और काम की चीज 3 आएगा। सबसे पहला, आप फैबेसी को काट के देखिए, सेंटर, ये देखना ध्यान से, ये आपका बच्चा सेंटर है, ये सेंटर वाला पार्ट, सेंटर से काट करके देखिए, क्या 2 इक्वल पार्ट में टूटे, हाँ सर 2 इक्वल पार्ट में टूट गया, सिमेट्रिकल है।
लेकिन क्या इधर से दो इक्वल में टूटे? सर दो इक्वल में नहीं टूटा सर, दो इक्वल में नहीं टूटा। क्या इधर से दो इक्वल टूटे? नहीं टूटा। इधर से दो इक्वल टूटे? नहीं टूटा। केवल सर स्पेशल टाइप का बना हुआ था ना, तो सर बस एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में टूटेगा। तो सर ये एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है, ये क्या हो गया? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक याद रहेगा। आई थिंक सभी बच्चे को पहले भी बताया है, तो अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। चलो बताओ किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेस करो, फिर आगे इसके एग्जाम्पल बताना है ना। चलो फटाफट हैंड रेस कीजिए। चलो न्यू टर्म को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, न्यू टर्म को रिपीट कर दे रहे। देखो सबसे पहले क्या था? ये था बच्चा स्टैंडर्ड, ये था बच्चा स्टैंडर्ड, ये दो थे विंग्स, विंग्स साइड में, और ये दो थे कील, ये दो थे कील, और ये आपस में दोनों जुड़े हुए थे। ठीक, तो ये याद रखना है, ये इसका नाम क्या हुआ? स्टैंडर्ड या वेक्सिलम। स्टैंडर्ड या वेक्सिलम। साइड में जो है उनका नाम क्या हुआ? विंग्स। इसका क्या नाम हुआ? कील और कैरीना, कैरीना। ठीक है, तो यहां दो आपस में फ्यूज, दो फ्री, और ये एक, इसलिए अरेंजमेंट 1 + 2 + 2। अब देखो सेंटर ये है ना, यहां से केवल तुम काटोगे तो दो इक्वल पार्ट में टूटेगा। क्या इधर से काटिएगा तो दो इक्वल में टूटेंगे? क्या नहीं टूटेगा। इधर से काटोगे दो इक्वल में टूटेगा? नहीं टूटेगा। इधर से काटोगे टूटेगा? नहीं टूटेगा। बस यही तो है। चलो अब तुम्हें मैं एग्जाम्पल सिखा, ध्यान से, अब तुम्हें मैं एग्जाम्पल सिखा रहा हूं, क्योंकि बोला जाता है इसका एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। चलिए तो मैं सिखा देता हूं आपको। चलिए ये क्या है भाई? ये है आपका, हाँ, फैबेसी का। देख लीजिए, देख लीजिए आप, फार्मूला आई थिंक सबको याद ही होगा। जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल 5, फ्यूज्ड, पेटल 5, और देखिए यहां पर कोरोला दिख रहा है कहीं पास आपको? कैलिक्स के नीचे कोरोला दिख रहा है क्या? वहां दिखा आपको? पेटल्स 5, पॉलीपेटलस, मतलब 5 में 2 ही तो फ्यूज्ड है, बाकी तो फ्री है, तो पॉलीपेटलस। ठीक है, अब दिमाग मत लगाना, सर 2 तो फ्यूज्ड है, 3 ही तो फ्री है ना, तो गेमो क्यों नहीं बोला? अरे आपस में सभी थोड़ी ना जुड़े, पांचों के पांचों आपस में नहीं ना जुड़े, तो गेमो नहीं कहिएगा। फिर क्या लिखा? पैप्ल्यूनेशियस। अब समझ में आया? पैप्ल्यूनेशियस समझ में आया? हाँ। कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर, पीछे के साइड, हम इधर से देख रहे, इधर से देख रहे, तो पोस्टीरियर पीछे के साइड, पीछे के साइड क्या हो गया? पीछे के साइड हो गया स्टैंडर्ड, साइड में 2 है विंग्स, और एंटीरियर आगे की तरफ हम इधर से देख रहे हैं, तो इधर से मुझे दिखेगा सबसे पहले कौन दिखेगा? मुझे कील और कैरीना। चलो ठीक है, अब एस्टिवेशन को क्या कहेंगे? वेक्सिलरी। सर एस्टिवेशन अभी तक नहीं बताया है, बताऊंगा, जब खत्म हो जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल याद करें। सर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एग्जाम्पल बहुत सारे याद ही नहीं होता, एग्जाम्पल याद नहीं होते। बहुत ध्यान से सुनना है बच्चे लोग, बहुत ध्यान से सुनना है, 1 मिनट में बताऊंगा, और लाइफ टाइम भूलना नहीं है, लाइफ टाइम भूलना नहीं है। चलो देख, लाइफ टाइम भूलना नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, फैबेसी के एग्जाम्पल सीखिएगा, फैबेसी के एग्जाम्पल सीखिएगा। चलिए एक फैमिली है बच्चा जिसका नाम है फैबेसी, एक फैमिली है आपके घर के पास में जिसका नाम है फैबेसी। उसके घर में एक मेंबर है बच्चा, एक मेंबर, एक लड़की है, वो झूले से झूल रही है। ध्यान से सुनना, फैबेसी फैमिली के अंदर में एक छोटी सी बच्ची है, वो झूले से झूल रही है। तो जो झूला है ना, एक फाइबर से बना है, एक फाइबर से बना है, रस्सी से बना है, जिसका नाम है सनहेम। एक फाइबर से बना है जिसका नाम है सनहेम। ठीक है, अब उस रस्सी में नीला कलर डाल दिया गया, नील डाल दिया गया। घर में डालते ना नील, याद करो महात्मा गांधी, 3 कठिया मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, नील, इंडिगो। इंडिगो को ही हम लोग हिंदी में नील कहते हैं। एक प्लांट से निकाला जाता है इंडिगो फेरा,
जिसे नील इंडिगो निकाला जाता है। तो दो प्लांट के नाम याद हो गए, एक झूला, झूला एक रस्सी से बना है, एक फाइब्रस प्लांट से बना है सनहेम, उसके अंदर में मैंने नील डाल दिया, इंडिगोफेरा, प्लांट का नाम इंडिगोफेरा। ठीक, अब उसी के पास में बच्चा, उसी के पास में कैटल्स है, उस बच्ची के पास में कोई कैटल्स है, वो घूम रहे हैं, वो अपना चारा खा रहा है। जो चारा खाता है उसे फॉडर कहते हैं, फॉडर कहते हैं। जो हम खाते हैं उसे फूड कहते हैं, और जो कैटल्स खाता है उसे फॉडर कहते हैं। तो वो दो फॉडर खा रहा है, एक का नाम है सिस्बेनिया और एक का नाम है ट्राइफोलियम। तो दो तरह का फॉडर चारा अपना बेचारा खा रहा है। कौन? कैटल्स। लड़की झूले से झूल रही है, बार बार परेशान कर रही है, कहानी है, लड़की बेचारी बार बार झूले से झूल रही है और जो कैटल्स है उसे बेचारा बार बार परेशान कर रही है। वो बेचारा खा रहा है अपना, दो फॉडर खा रहा है, चारा खा रहा है, सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम प्लांट का खा रहा है, वो बार बार डिस्टर्ब कर रही है। तो बेटा कैटल्स को आ गया गुस्सा, उसने गुस्से में दो प्लांट उखाड़ा जो उसके घर में सजाने के लिए रखे गए थे। एक का नाम था स्वीट पी और एक का नाम था ल्यूपिन। एक का नाम था स्वीट पी, एक का नाम था ल्यूपिन। दो सजाने वाले प्लांट थे, ऑर्नामेंटल सजाने वाले प्लांट को कहते हैं, ऑर्नामेंटल सजाने वाले को कहते हैं। क्लास इंड हो जाएगा, रिज्वाइन कीजिएगा, तब तक हम करा रहे हैं, क्लास इंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक पे। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन है? स्वीट पी एंड ल्यूपिन। अब बेचारा उसने उठाया ऑर्नामेंटल प्लांट और लड़की के गले पे फेंक दिया, परेशान कर रही थी, उठाया और लड़की के गले पे फेंक दिया। लड़की बेचारी झूले से गिर गई और बेचारा उसका गला खराब हो गया, चोट भी लग गया, गला भी खराब हो गया। तो उसकी मम्मी ने उस बच्ची की मम्मी ने एक मेडिसिनल प्लांट दिया बच्चा, मुलैठी। पूछिएगा अपनी मम्मी से, जब ठंड के टाइम में गला खराब हो जाता है, एक प्लांट हमें दिया जाता है ना, मुलैठी को हम मेडिसिनल प्लांट गले को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां तक याद हुआ क्या? तो यहां तक एक बार फटाफट रिवाइज कर ले, एक बार हम एनसीईआरटी में फटाफट रिवाइज कर ले। देखो मैंने क्या बोला, एक लड़की है झूले से झूल रही है, सन हेम्प दिखा, फटाफट बोलो, सन हेम्प दिखा, बोले हाँ। झूले का कलर नीले कलर का है, रस्सी को नीले कलर से रंग दिया गया, क्या नाम है? इंडिगोफेरा। डाई मतलब कलर ही तो होता है। अब वहां पर बैठा हुआ कैटल्स है, वो बेटा चारा खा रहा है, फॉडर ढूंढो, फॉडर एसटी सिस्बेनिया ट्राइफोलियम। अब बच्चा उसको बार बार डिस्टर्ब किया, उसको गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में उठाया कौन? ऑर्नामेंटल प्लांट। देखो तो ल्यूपिन और स्वीट पी, देखो तीन हमने पढ़ा, एस देखो हमने तीन